मीठे बच्चे, बाप को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। नजर से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। प्रश्न, नजर से निहाल किंदा स्वामी सद्गुरु, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? उत्तर, आत्मा को बाप द्वारा जब तीसरी आंख मिलती है और उस आंख से बाप को पहचान लेती है तो निहाल हो जाती, अर्थात सद्गति मिल जाती है। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बन, तुम मेरे से नजर लगाओ, अर्थात मुझे याद करो, और संग तोड़ एक मेरे संग जोड़ो तो बेहाल अर्थात कंगाल से निहाल अर्थात साहूकार बन जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसके पास आते हैं? रूहानी बाप के पास। समझते हो हम शिव बाबा के पास जाते हैं। यह भी जानते हैं शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। यह भी बच्चों को निश्चय चाहिए कि वह सुप्रीम टीचर भी है तो सुप्रीम गुरु भी है। सुप्रीम को परम कहा जाता है, उस एक को ही याद करना है। नजर से नजर मिलाते हैं। गायन है नजर से निहाल किंदा स्वामी सद्गुरु, उनका अर्थ चाहिए। नजर से नजर मिलाते हैं, हम बाबा से नजर मिलाते हैं। दुनियामध्ये गायन काय कि नजर से निहाल किंदा स्वामी सद्गुरु, मतलब नजर से निहाल किया स्वामी सद्गुरु ने। तो जब हमारा तीसरा नेत्र बाबा खोल देते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा खोल देते हैं, उस नजर से, उस दिव्य नेत्र से हम बाबा को देखते हैं, बाबा को पहचानते हैं, और बाबा जैसा चाहते हैं हमारे से वैसा हम करते हैं, दिव्य गुणों की धारणा करते हैं, और हम कंगाल से निहाल अर्थात साहूकार बन जाते हैं, अर्थात विश्व के मालिक बन जाते हैं। नजर से निहाल किसको? जरूर सारी दुनिया के लिए कहेंगे, क्योंकि सर्व का सद्गति दाता है, तो वो सबके लिए आता है, सबका कल्याण करने के लिए आता है, सबका सद्गति दाता है। सर्व को इस पतित दुनिया से ले जाने वाला है। सगळ्यांच्या बाबतीत कल्याणाची गोष्ट ही होणार आहे की कमीत कमी ते इथून तर निघून जातील पतित दुनियेमधून, आणि ज्यांनी पुरुषार्थ केला असेल ते पावन दुनियेमध्ये येतील। अब नजर किसकी? क्या यह आंखें? नहीं, तीसरी आंख मिलती है ज्ञान की, जिससे आत्मा जानती है यह हम सभी आत्माओं का बाप है। तो हमारी तीसरी आंख, ज्ञान की आंख बाबा खोल देता है और हम बाबा को पहचान लेते हैं कि वो हमारा बाप है, शिक्षक है, सद्गुरु है। बाप आत्माओं को राय देते हैं कि मुझे याद करो। बाप आत्माओं को राय देते हैं कि मुझे याद करो, सल्ला देता है, आदेश नहीं। बाबा म्हणता है मेरी सलाह है, मानो तो तुम्हारा कल्याण है कि मुझे याद करो। बाप आत्माओं को समझाते हैं, आत्माएं ही पतित तमोप्रधान बनी है। अब यह तुम्हारा 84वां जन्म है। यह नाटक पूरा होता है, पूरा होना भी चाहिए जरूर। ये नाटक पूरा होता है, संपलंच नाही हे नाटक तर काय हाल होईल, दुनियेची काय हालत होऊन जाईल आज जी हालत बघतोय आपण। तो बाबा कह रहे ये नाटक पूरा भी होना चाहिए जरूर। ये पूरा हो तब तो नया शुरू हो, फ्रेश। हर कल्प पुरानी दुनिया से नई बनती है, नई सो फिर पुरानी होती है। नाम भी अलग है, नई दुनिया का नाम है सतयुग। ये दुनिया पुरानी से नई बनती, हर कल्प में बनती है। हर 5000 वर्ष के बाद ये कलयुग बदलकर सतयुग हो जाता है। दुनिया का नाम है सतयुग, नई दुनिया का।
बाप ने समझाया है, पहले तुम सतयुग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते 84 जन्म बिताए. स्वतःला बघायचंय. परमधाम मधून मी आत्मा खाली आले, सतयुगामध्ये सुंदर शरीर प्राप्त केलं, अतिशय दिव्य शरीर, सोन्यासारखं शरीर, आणि नंतर शरीर बदलत 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 तो ते जीवन जगले. पहिलं जीवन सुंदर, दुसरं जीवन चांगलं एकदम, त्याच्यानंतर तिसरं जीवन संपूर्ण आयुष्य, 150 वर्षाचं आयुष्य. सतयुगामध्ये 8 जन्मामध्ये 150 वर्षाचं आयुष्य. एक शरीर घेतलं, त्याच्यामध्ये 150 वर्ष राहिलो, त्याच्यानंतर ते शरीर सोडलं, पुन्हा दुसरं शरीर घेतलं, पुन्हा त्याच्यामध्ये 150 वर्ष राहिलो, आनंद घेतला त्या जीवनाचा, अतिशय सुंदर असं जीवन. त्यानंतर मग त्रेतायुग, त्रेतायुगामध्ये 12 जन्म घेतले, 125 वर्ष कंप्लीट केले जवळपास प्रत्येक जन्मामध्ये. तो शरीर बदलते आए हैं हम. हा प्रवास आपला आपण बघत राहायचंय, म्हणजे आपण स्वतःला वेगळं करू शकू शरीरापासून. मैं आत्मा अलग हूं, मैं ये शरीर बदलते 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 इस शरीर में आ गई हूं अभी. वो मैं परमधाम वाली बहुत सुंदर चमकती हुई दिव्य आत्मा हूं, सतयुग वाली देवता आत्मा हूं, और शरीर बदलते 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 मैं वही आत्मा जो देवता थी, देवता शरीर में थी, वो अब इस शरीर में आ गई है. हे दिवसभरामध्ये आपण जितक्या वेळेला स्वतःला आठवण करून देता येईल तितक्या वेळेला द्यायची. कि शरीर बदला, वो शरीर लिया, शरीर छोड़ा, दूसरे शरीर में आ गई, तीसरे में आ गई, चौथे में आ गई, और ये 84वां शरीर है. ये मेरा 84वां शरीर है. आता इथून मला जायचंय परमधाम, आणि परमधाम मधून पुन्हा यायचंय सतयुगामध्ये देवता शरीरामध्ये. अब आत्मा तमोप्रधान बन गई है, इस शरीर में है तमोप्रधान स्थिति में. बाप को याद करेंगे तो निहाल हो जाएंगे. बाप को याद करेंगे तो निहाल हो जाएंगे. कल्याण होऊन जाईल. आपण कंगाल झालेले, साहुकार बनून जाऊ. आज आपली स्थिती खराब आहे, बेघर झालेले, विश्वाचा महाराजा बनून जाऊ. बाप सम्मुख कहते हैं, मुझे याद करो. मैं कौन? परमपिता परमात्मा. बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, देह अभिमानी नहीं बनो. बाबा स्वयं डायरेक्ट इस धरती पर आता है, हमको चुनता है, और सामने से ये सारा सत्य बताता है. सामने आकर किसी को सुनाया, उसने लिखा अपने मन से शास्त्र में, और फिर वो शास्त्र हमारे तक पहुंचते पहुंचते अलग अलग उसके पहलू हो गए, अलग अलग विचार उसमें आ गए, मिक्सिंग हो गई. और वो भी किसी मनुष्य ने सुनाया, किसी मनुष्य की बुद्धी थी. कोणी ऋषी मुनी तपस्येमध्ये स्थित राहून, ध्यानावस्थेमध्ये राहून काही ग्रहण केलं, काही ज्ञान त्यांच्यामध्ये जागृत झालं, ते दिलं, ते शास्त्रामध्ये लिहिलं. मग ते जे आजची स्थिती झालेली त्याच्यामध्ये सगळं मिक्सचर आहे. लेकिन बाबा हमको जो ज्ञान देते वो डायरेक्ट देते हैं. जो जानी जाननहार है, जो ज्ञान का सागर है, जिसको सारा सत्य पता है, वो सामने आकर हमें ये ज्ञान दे रहा है. तर शास्त्र आणि बाबांची मुरली खूप मोठा फरक आहे. आत्माभिमानी बन, तुम मेरे में नजर लगाओ तो तुम निहाल हो जाएंगे. बाबा में नजर लगानी है, बाबा को देखना है, तीसरी आंख से बाबा को देखते रहना है, तो हम निहाल हो जाएंगे. बाप को याद करते रहो, इसमें कोई तकलीफ नहीं. आत्मा ही पढ़ती है, पार्ट बजाती है. कितनी छोटी है. जब यहाँ आते हैं तो 84 जन्मों का पार्ट बजाते हैं, फिर वही पार्ट रिपीट करना है. 84 जन्मों का पार्ट बजाते आत्मा पतित बन पड़ी है. अब आत्मा में कुछ भी दम नहीं रहा है. अब आत्मा निहाल नहीं, बेहाल अर्थात कंगाल है. फिर निहाल कैसे बने? आत्मा बेहाल हो गई है, आत्मा पतित बन पड़ी है, आत्मा में दम नहीं रहा है. लेकिन फिर कौन आएगा और कौन इस आत्मा में दम भर देगा? फिर से कौन इस आत्मा में ताकत भर देगा? आत्मा बेहाल से निहाल हो जाएगी. दुनिया वालों को पता ही नहीं है, सगळे अंधकारामध्ये चाललेले. लेकिन भगवान स्वयं आता है, आ गया है, हमने उसको पा लिया है, और वो हमें
बस यही कहता है, बच्चे नजर से निहाल बन जाओ। अब मेरे में नजर लगाओ, मेरे में मन लगाओ, मेरे में बुद्धि लगाओ, तीसरी आंख से मुझे देखते रहो और अपना परिवर्तन कर लो। क्योंकि हम बाबा को देखेंगे तो बाबा को देखने का फायदा ये है, बाबा से जुड़ जाएंगे। और बाबा सर्वशक्तिवान है, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है। जब हम उससे जुड़ जाते हैं, कांटेक्ट हो जाता है, कनेक्शन जुड़ जाता है, तो करंट आता है हमारे में। वो जो गुप्त करंट आता है, उससे आत्मा में फिर से ताकत आ जाती है। तो यही राजयोग बाबा हमें सिखाता है कल्प के अंत समय में, और हम फिर से शक्तिशाली बन जाते हैं। दम नहीं रहा है, दुनिया में भी किसी में भी दम नहीं रहा, आत्मा शक्तिशाली नहीं है। लेकिन भगवान से जब हम जुड़ जाते हैं, तब हमारे अंदर शक्ति का संचार होने लगता है फिर से। तो फिर निहाल कैसे बने? यह अक्षर भक्ति मार्ग के हैं, जिस पर बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग के अक्षर क्या है कि नजर से निहाल, किंदा स्वामी सद्गुरु। ये जो भक्ति मार्ग के अक्षर है, त्यांना त्याचा अर्थ माहिती नहीं। भगवान हमें आकर उसका अर्थ बताते हैं कि सद्गुरु हमें नजर से निहाल कर देते हैं। जब हम उसमें अपना मन लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, तब वो हमें कंगाल से, बेहाल से साहूकार बना देते हैं, खुशहाल बना देते हैं, विश्व का मालिक बना देते हैं। वेद, शास्त्र, चित्रों आदि पर भी समझाते हैं। बाबा हमें सभी बातों का सार बता देते हैं। तुमने यह चित्र श्रीमत पर बनाए हैं, आसुरी मत पर तो अनेक ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं। लीजिए, प्रदर्शनी है, जो चित्र है कोर्स से, बाबा म्हणता ये चित्र श्रीमत पर बनाए हैं। ये बाबा की श्रीमत है जो चित्र में आई है। दुनिया की सत्य जानकारी हमने चित्रों के द्वारा जानी है, और हमें दुनिया वालों को भी ये जानकारी देनी है। यहाँ तो बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवान वाच है तो उनकी नॉलेज हो गई। स्टूडेंट जानते हैं यह फलाना टीचर है। यहाँ तुम बच्चे जानते हो कि बेहद का बाप एक ही बार आकर ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये दुनिया वाले, दुनिया में जो विद्यार्थी होते हैं, अपने टीचर को जानते हैं। और हमारी बुद्धि में भी एकदम क्लियर है कि ये भगवान जो है, जिसको हम ऐसा समझते हैं, उस तक हम पहुंच नहीं सकते, उसको हम पा नहीं सकते हैं। कभी किसी जन्म में वो हमें दर्शन दे दे तो बस, प्रेम की एक बूंद दे दे तो बस, उसके चरणों की धूल बन जाए तो बस, ऐसी हमारी भावनाएं थी। और अब पता चला संगम युग में कि वो स्वयं पढ़ाता है, स्वयं आता है, स्वयं पढ़ाता है। तो कितनी भाग्यवान हम आत्माएं हैं। भगवान आता है, एक ही बार पढ़ाता है, और वो 5000 वर्ष में एक ही बार पढ़ाता है। जिनको पढ़ाता है उनमें हम शामिल हैं। इतनी सुंदर पढ़ाई हमें पढ़ाता है, इतना सुंदर ज्ञान हमें देता है, दिव्य गुणों की धारणा करना सिखाता है, विकारों से दूर रहना सिखाता है। 5 विकार, फिर चोरी, झूठ, ईर्ष्या, इन सब बातों से दूर रहना सिखाता है। ऐसे भगवान के हम बच्चे बने हैं। उसकी पढ़ाई को पढ़कर हम विश्व का राज्य अपने हाथ में लेने वाले हैं। तो इस भाग्य के नशे में हमें सदा रहना है। भूलना नहीं हमें कौन सिखा रहा है, किसका ज्ञान है, किन किन बातों से पाप होता है, उन सब बातों से हमें अब दूर रहना है। यहाँ तुम बच्चे जानते हो कि बेहद का बाप एक ही बार आकर ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। वह पढ़ाई पढ़ते पढ़ते रात पड़ जाती है, इस पढ़ाई से दिन में चले जाते हैं। वह पढ़ाइयाँ तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए। इसमें तो बाप साफ बतलाते हैं कि आत्मा जब पवित्र होगी तब धारणा होगी। तो जो अभ्यास आहे दुनियेमध्ये, तो अभ्यास, ते शिक्षण आणि हे शिक्षण फार मोठा फरक आहे। जन्म जन्मांतर ते आपण शिकत आलेलो आहे, आणि ज्या जन्मामध्ये जे शिकलो ते शरीर सोडलं आणि सगळं संपलं।
कोणी खूप अभ्यास केलेला आहे, खूप शिकलेला आहे आणि त्याला वेड लागलं, सगळं संपलं त्याच जन्मामध्ये. आता कॉम्प्युटर शिकतात बरेच जण, पहिले कॉम्प्युटर शिकले बरेच जण. आता पहिले 10 वर्षापूर्वीचा कॉम्प्युटर आणि आजचा कॉम्प्युटर खूप मोठा फरक आहे. तर ते जे 10 वर्षापूर्वी शिकले संपलं, आज त्याला काहीच अर्थ नाहीये. तो वो जो पढ़ाई है वो लिमिट है उसकी, लेकिन बाबा हमें जो पढ़ाई पढ़ाता है वो उसको हम साथ में लेकर जाएंगे. उस पढ़ाई के आधार से अपना जीवन बनाकर साथ में लेकर जाएंगे, संस्कारों को अपने साथ में लेकर जाएंगे. लेकिन ये जो पढ़ाई है ये धारण कब होगी? जब आत्मा पवित्र होगी. तो हमें पवित्रता को धारण करना है, शुद्धता को धारण करना है. अशुद्धता को, विकारों को, चोरी, झूठ, कपट, इन बातों को हमें बिल्कुल हमारी बुद्धि में स्थान नहीं देना है. कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है. तुम बच्चे समझते हो हम अब सोने का बर्तन बन रहे हैं. हम अब सोने का बर्तन बन रहे हैं. आत्मा सोने जैसी बन रही है. तो हमारे में कोई अशुद्धि, कोई विकार, कोई खराबी नहीं रहनी चाहिए. जैसे देवता वहां पर रहेंगे वैसे हमें यहाँ पर रहना चालू करना है. देवताओं के पास सब कुछ होगा, हर एक को कोई बात की कोई कमी नाही होगी. पण आपण एखाद्याकडे गेलो, एखाद्याच्या महलमध्ये आपल्याकडे जी वस्तू नाहीये ती वस्तू आपल्याला दिसली तिथं, तरी सुद्धा असं नाही की याच्याकडे भरपूर, याला काय कमी आहे. आपण त्याला विचारल्याशिवाय त्या वस्तूला हात नहीं लावणार. तो ऐसे अलग अलग टाइप के संस्कार जो बाबा हमें सिखाता है वो हमें धारण करने हैं. कोई चीज पर किसी की मालकियत है, हमें उसे हाथ नहीं लगाना है, उसको पूछने भी कर. कोई वस्तु हो, जमीन हो, प्रॉपर्टी हो, जिसका हक है उसको दे देना है. और मेरा नहीं है तो मुझे पूछ कर लेना है. तुम बच्चे समझते हो हम अब सोने का बर्तन बन रहे हैं. होंगे तो मनुष्य ही, परंतु आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनना है. 24 कैरेट था, अभी 9 कैरेट हो गया है. आत्मा की ज्योति जो जगी हुई थी वह अब बुझ गई है. ज्योति जगी हुई और बुझी हुई वालों में भी फर्क है. ज्योति कैसे जगी और पद कैसे पाया यह बाप ही समझाते हैं. आत्माची ज्योती विझली होती 5000 वर्षापूर्वी, पण आता पण विझलेली आहे. आता पुन्हा आत्म्याची ज्योती बाबा जागृत करतोय. हम 24 कैरेट सोने जैसे थी आत्मा, कोई मिलावट नहीं थी. अब बाबा म्हणते 9 कैरेट के बन गए थे, फिर से 24 कैरेट का बनना है, शुद्ध सोना बन जाना है. बाप कहते मुझे याद करो. जो मुझे अच्छी तरह याद करेंगे मैं भी उनको अच्छी तरह याद करूंगा. जो मुझे अच्छी तरह याद करेंगे मैं भी उनको अच्छी तरह याद करूंगा. तो अगर हम चाहते भगवान मुझे याद करे, तो अच्छी तरह से याद करे, तो मुझे भी भगवान को अच्छी तरह से याद करना है, पूरे मन से, दिल से, भावना से, बहुत प्यार से. तो बाबा भी मुझे उसी तरीके से याद करेगा. और बाबा मुझे याद करेगा तो मुझे किस बात की कमी है? बाबा मुझे भरपूर कर देगा. बाबा मुझ में शक्ति भर देगा. बाबा मुझे शांति दे देगा. अगर वो याद करेगा त्याची जी आठवण आहे तो आपली आठवण करेल, कोरडी आठवण नहीं है. वो जो हमें चाहिए वो दे देगा. अगर हमें देखेगा, हम उसको बहुत मीठी याद में है, बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं, हमको जब देखेगा उसे पता है मुझे क्या चाहिए. मैं अब थोड़ा अशांत हो गया हूं, मुझे शांति दे देगा. मांगने की जरूरत नहीं, मुझे दे देगा, मुझे मिल जाएगी. लेकिन उसके लिए बाबा कहता है कि तुम मुझे जितना अच्छी तरह याद करोगे उतना मैं भी तुम्हें अच्छी तरह याद करूंगा. कारण तो कनेक्शन चांगलं जुळलेलं राहील म्हणून. यह भी बच्चे जानते हैं नजर से निहाल करने वाला एक बाप ही स्वामी है. इनकी आत्मा भी निहाल होती है. तुम सब परवाने हो, उनको क्षमा कहते. कोई परवाने सिर्फ फेरी पहनने आते हैं. कोई अच्छी तरह पहचान लेते हैं तो जीते जी मर जाते हैं. कोई फेरी पहन चले जाते हैं, फिर कभी कभी आते हैं, फिर चले जाते हैं. इस संगम का ही सारा गायन है. तो बाबा म्हणते हैं संगम युगामध्ये काय होतं, क्षमा और परवाना का उदाहरण देकर बाबा हमें समझा रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर ज्ञान में आते हैं. कोई आते हैं, कोर्स करते हैं, समझते हैं बाबा को, आकर चले जाते हैं. कोई आते हैं, कुछ दिन कंटिन्यू होते हैं, फिर बीच में छोड़कर चले जाते हैं. फिर आते हैं, फिर बीच बीच में आना जाना चालू रहता है. फिर बीच में कोई प्रोग्राम है उसमें आ जाते हैं. तो ऐसा बाबा म्हणते ये जो क्षमा और परवाने की कहानी है कि वो
क्षमा पर फिदा हो जाते हैं परवाने, तो वो कोई कोई बच्चे हैं जो मुझ पर सदा के लिए फिदा हो जाते हैं। हम बाबा को पहचान लेते हैं और बाबा के पक्के बच्चे बनकर रहते, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई भी संकट आ जाए, चाहे कोई भी विघ्न आ जाए, चाहे कोई भी बीमारी आ जाए, अगर हम बाबा को पहचान लिया है, बाबा पर बहुत अच्छी रीति से बलिहार गए हैं, तो हम किसी भी हालत में बाबा को छोड़ नहीं सकते। लेकिन बाबा म्हणता है कोई बच्चे ऐसे हैं, कोई बच्चे वैसे हैं, और ये संगम युग का ये सारा खेल चलता रहता है। कोणी येईल, कोणी कंटिन्यू होईल, कोणी परमनंट राहील, कोणी सोडून जातील, कोणी येत राहतील, कोणी नवीन येतील, कोणी जुने सोडून जातील। ये सारा खेल यहाँ पर चलता रहता है। लेकिन जो टिक गया, वो बच गया, वो तर गया, और वो अपना वो जो भाग्य है वो साथ में लेकर पैक करके जाएगा राजा बनने का। जो टिक गया वो तर गया, और जो नहीं टिका मग ते काय किती जमा करणार आणि किती घेऊन जाणार। इस समय जो कुछ चलता है उनके ही शास्त्र बनते हैं। बाप एक ही बार आकर वर्षा देकर चले जाते हैं। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देंगे। गायन भी है 21 पीढ़ी, 21 पीढ़ी हमें कोई कमी नहीं रहेगी किसी बात की। बाबा हमें यहाँ पर ही वर्षा देता है। बाबा म्हणते तिथं कोण तुम्हाला वर्षा देईल, तुम्ही इथून आपला वारसा हक्क घेऊन जाताय 21 जन्मासाठी। तिथं कोणी कोणाला वारसा हक्क देणार नहीं, कारण त्याची मेहनत पण नहीं आणि ते तशी स्थितीच नहीं कि मैं अपने बच्चों के नाम पर करके जा रहा हूँ वगैरह वगैरह, कहीं नहीं। ये सब कुछ बाबा हमें यहाँ से रिकॉर्ड करके दे देता है। सतयुग में वर्षा कौन देते हैं? भगवान रचयिता ही आधा कल्प के लिए वर्षा देते हैं रचना को। नंतर तो वारसा हक्क प्राप्त करण्याचा वगैरे जे आहे सगळी प्रोसिजर ती द्वापर नंतर सुरू झाली। याद भी सब उनको करते हैं। वह बाप भी है तो टीचर भी है, स्वामी सदगुरु है। भल तुम और किसको भी स्वामी सदगुरु कहते होंगे, परंतु सत एक ही बाप है। ट्रूथ हमेशा ही बाप को कहा जाता है। वह ट्रूथ क्या आकर करते हैं, वही पुरानी दुनिया को सचखंड बना देते हैं। सचखंड के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब सचखंड था तो और सब खंड नहीं थे, यह सब पीछे आते हैं। बाबा इस भारत भूमि को सचखंड बना देता है, सत्य की दुनिया बना देता है। और जब ये सत्य की दुनिया है, भारत है, तब और दुनिया में कोई देश नहीं है। सचखंड का किसको भी पता नहीं है। बाकी जो अब खंड है उनका तो सबको मालूम है, अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। बाकी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और इस संगमयुगी ब्राह्मण कुल को कोई जानते नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं, कहते हैं हम ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद है, परंतु वह है कुक वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। वह है अपवित्र, तुम मुख वंशावली हो पवित्र। तुम मुख वंशावली बन फिर छीछी दुनिया रावण राज्य से चले जाते हो। वहां रावण राज्य होता नहीं है। अब तुम चलते हो नई दुनिया में। उसको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। वर्ल्ड ही नई और पुरानी होती है। कैसे होती है यह भी तुम जान गए हो। दूसरा तो कोई की बुद्धि में नहीं है। लाखों वर्ष की बात को कोई जान भी न सके, यह तो थोड़े समय की बात है। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। 5000 वर्षामध्ये सगळं परिवर्तन होऊन जातं। लाखो वर्षाचा विषय नाहीये। 5000 वर्षानंतर बाबा पुन्हा येऊन या दुनियेची एक्सपायरी आलेली असते, त्यावेळेला बाबा पुन्हा येतो आणि पुन्हा या दुनियेला नवं बनवतो। लाखों वर्ष से दुनिया चलती नहीं आ रही है, चलती आ रही है भले ही, लेकिन 5000 साल के चक्र बहुत बार घूम चुके हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब खास भारत में धर्मग्लानि होती है। दूसरी जगह तो किसको पता ही नहीं कि निराकार परमात्मा क्या चीज है। बड़ा बड़ा लिंग बनाकर रख दिया है, बच्चों को समझाया है आत्मा का साइज कभी छोटा बड़ा नहीं होता है। जैसे आत्मा अविनाशी है, वैसे बाप भी अविनाशी है। वह है सुप्रीम आत्मा। सुप्रीम माना वह सदैव पवित्र और निर्विकारी है। तुम आत्माएं भी निर्विकारी थी, दुनिया भी निर्विकारी थी। उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी। नई दुनिया फिर जरूर पुरानी होती है, कला कम होती जाती है। 2 कला कम चंद्रवंशी राज्य था, फिर दुनिया पुरानी बनती जाती है। पीछे और खंड आते जाते हैं। उनको कहा जाता है बाई प्लॉट, परंतु मिक्सअप हो जाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो कुछ होता है वह फिर रिपीट होगा। जैसे बौद्धियों का कोई बड़ा आया, कितनों को बौद्ध धर्म में ले गया।
धर्म को बदला दिया। हिंदुओं ने अपना धर्म आप ही बदला है, क्योंकि कर्म भ्रष्ट होने से धर्म भ्रष्ट भी हो पड़े हैं। आदि सनातन हिंदू धर्म नाही आहे, आदि सनातन देवी देवता धर्म आहे. पण द्वापर मध्ये मग दिव्यता राहिली नाही, देवत्व राहिलं नाही आणि मग स्वतःला ते सिंधू नदीच्या काठी राहणारे हिंदू म्हणायला लागले, किंवा मुसलमानांनी नाव दिलं, हम हिंदू ये मुस्लिम, हम मुस्लिम ये हिंदू. अशा प्रकारे पण आपला जो ओरिजिनल धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म है, लेकिन जानते नहीं है. तो हिंदुओं ने अपना धर्म आप ही बदला है, क्योंकि कर्म भ्रष्ट होने से धर्म भ्रष्ट भी हो पडे हैं. कर्म चुकले कारण आत्माभिमानापासून देहभानामध्ये आले आणि त्यामुळे मग धर्मभ्रष्ट जे देवी देवता धर्माची जी क्वालिटी होती ती राहिली नाही. तो वाम मार्ग में चले गए हैं. वाम मार्ग में म्हणजे विकारांच्या मार्गाला, उलट्या मार्गाला देवी देवता गेले. कधी? द्वापर नंतर. जगन्नाथ के मंदिर में भी भल गए होंगे, परंतु कोई का कुछ ख्याल नहीं चलता. खुद विकारी है तो उन्हों को भी विकारी दिखा दिया है. जगन्नाथच्या मंदिरमध्ये पण, त्या मंदिरामध्ये किंवा बाहेर असे चित्र बनवले असतील जे विकार आहे, विकार दाखवलेले, म्हणजे देवी देवता विकारी हे दाखवलेले आहे. तो बाबा म्हणते ये कैसे हो सकता है, देवी देवता और विकार साथ में तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन उन्होंने दिखा दिया है. यह नहीं समझते कि देवताएं जब वाम मार्ग में गए हैं तब ऐसे बने. देवी देवता जेव्हा देवी देवता आहे, जेव्हा ती स्थिती आहे सतयुग त्रेतायुगामध्ये, तेव्हा ते देवी देवता आहे तेव्हा विकारामध्ये नाही गेले. ते देवत्वाच्या खाली आले तेव्हा ते विकारामध्ये गेले. आणि चित्र कसे बनवलेले? देवी देवतांना विकारी दाखवलेले. किती मोठं पाप आहे. आणि म्हणून मग ते म्हणतात की देवी देवता पण असे होते, आम्ही तसं केलं तर काय बिघडलं. ये हो गया दुनिया में. तो यह नहीं समझते कि देवताएं जब वाम मार्ग में गए हैं तब ऐसे बने. उस समय के ही यह चित्र है. देवता नाम तो बड़ा अच्छा है, हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है, फिर अपने को हिंदू कह दिया है. कितनी भूल है. इसलिए बाप कहते यदा यदा ही धर्मस्य. बाबा भारत में आते हैं, ऐसे तो नहीं कहते मैं हिंदुस्तान में आता हूँ. बाबांनी कधी हा शब्द नहीं वापरला, मैं हिंदुस्तान में आता हूँ, पाकिस्तान में नहीं आता हूँ, हिंदुस्तान में आता हूँ. भारत है, ये ओरिजिनल भारत है. आणि हा भारत खूप मोठा होता पहिले. आजचा जो भारत आहे त्याच्यामध्ये विभाजन झालेलं आहे. आता जो पाकिस्तान आहे, बांगलादेश आहे, ब्रह्मदेश आहे, म्यानमार आहे, रशियाच्या अलीकडेपर्यंत भारत पसरलेला होता. तो वो भारत, ये हिंदुस्तान, ये तो बाद में नाम पड़ा है, लेकिन भगवान तो भारत भूमि पर आता है, भारत को फिर से देवभूमि बनाने के लिए आता है. तो ऐसे तो नहीं कहते बाबा कि मैं हिंदुस्तान में आता हूँ. यह है भारत. हिंदुस्तान व हिंदू धर्म है नहीं, मुसलमानों ने ही हिंदुस्तान नाम रखा है. यह भी ड्रामा में नोंद है. बाबा म्हणते जे काही आहे ड्राम्यानुसार आहे, पण मी शेवटी येऊन सत्य सांगतो. अच्छी रीति समझना चाहिए. यह भी नॉलेज है. पुनर्जन्म लेते लेते वाम मार्ग में आते आते भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं. फिर उन्हों के आगे जाकर कहते आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी पापी है, और कोई खंड वाले ऐसे नहीं कहेंगे. हम नीच है अथवा हमारे में कोई गुण नहीं है, ऐसे कहते कभी सुना नहीं होगा. और धर्म वाले ऐसे नहीं कहते, हिंदू धर्म वाले ही कहते हम नीच है, पापी है, कपटी है. हिंदू धर्म वाले ही कहते. और धर्म वाले बाबा म्हणते ऐसे नहीं कहेंगे कभी भी, क्योंकि हम बहुत ऊंचे थे, फिर नीचे गए, हमें ही शर्म आने लगी और हमने वो कहना शुरू कर दिया. सिख लोग भी ग्रंथ के आगे बैठते हैं, परंतु ऐसे कभी नहीं कहते कि नानक तुम निर्विकारी हम विकारी. बाबा म्हणते सिख लोग नहीं कहते ऐसे. दुसरे धर्मों में नहीं है. सिख धर्म वाल्यांचं उदाहरण दिलं कि वो ग्रंथ के सामने बैठते हैं, वो ऐसे कभी नहीं कहते कि नानक तुम निर्विकारी हो और हम विकारी है. ऐसे नहीं कहते वो. ये हिंदू धर्म में ही बातें हैं, हिंदू से जुड़ी हुई लोगों की. नानक पंथी कंगन लगाते हैं, कड़ घातलेलं असतं त्यांनी, कंगन लगाते हैं. वह है निर्विकारीपणे की निशानी. ते कशाची? पवित्रतेची निशानी म्हणून ते कड़ घालतात हातामध्ये. परंतु विकार बिगर रह नहीं सकते.
बाबा म्हणत आहे वो तो फक्त निशाणी म्हणून घातलेलं आहे हातामध्ये, पण विकारी तर आहेच. कोणत्याही धर्माचं असो द्या, एक ते उदाहरण आहे. पण सगळ्या धर्मावाले विकारी झालेले आज. झूठी निशानियां रख दी है. जैसे हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, पवित्रता की निशानी. जानवं घालतात आणि अपवित्रता किती आहे. फिर मग आपण म्हणतो माळकरी आहे, पण आपण बघतो काय परिस्थिती प्रत्येक धर्मामध्ये. एका धर्माचा विषय नाहीये. आजची जी कंडिशन आहे ती त्यामध्ये सगळेच विकारी झालेले हैं. और बाबा हमें सबको निर्विकारी बनाने के लिए आया है. आजकल तो धर्म को भी नहीं मानते. धर्माच्या नावाखाली भांडणं करतील, पण बाबा म्हणते धर्म कोही नहीं मानते. धर्मामध्ये जे सांगितलेले चांगलं वागायला वो नहीं मानते. इस समय भक्ति मार्ग चल रहा है. इनको कहा जाता है भक्ति कल्ट. ज्ञान कल्ट सतयुग में है. सतयुग में देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी. कलयुग में संपूर्ण निर्विकारी कोई हो न सके. प्रवृत्ति मार्ग वालों की स्थापना तो बाप ही करते हैं. बाकी सब गुरु है निवृत्ति मार्ग वाले. उनसे उन्हों का जोर जास्ती हो गया है. बाप कहते हैं यह जो कुछ तुमने पढ़ा है उनसे मैं नहीं मिलता हूँ. उनसे मैं नहीं मिलता हूँ. जो कुछ भी तुमने पढ़ा है, जो भी बातें तुमने पढ़ी आज तक, धर्म की बातें किताबों में, उनसे मैं नहीं मिलता हूँ. मैं जब आता हूँ तो सबको नजर से निहाल कर देता हूँ. गायन भी है नजर से निहाल किंदा स्वामी सदगुरु. यहाँ तुम क्यों आए हो? निहाल बनने, विश्व का मालिक बनने. बाप को याद करो तो निहाल बन जाएंगे. ऐसे कभी कोई कहेंगे नहीं कि ऐसा करने से तुम यह बन जाएंगे. बाप ही कहते हैं तुमको यह बनना है. यह लक्ष्मी नारायण कैसे बने कोई को मालूम नहीं है. तुम बच्चों को बाप सब कुछ बताते. यही 84 जन्म ले पतित बने, फिर तुमको यह बनाने आया हो. बाप अपना परिचय भी देते हैं तो नजर से निहाल भी करते हैं. यह किसके लिए कहते हैं? एक सदगुरु के लिए. वह गुरु लोग तो ढेर है और माताएं अबलाएं है भोली. तुम सब भी भोलेनाथ के बच्चे हो. शंकर के लिए कहा है आंख खोली विनाश हो गया. बऱ्याचशा गोष्टी आज बाबा क्लियर करता है. बाबा म्हणतात शंकर के लिए कहा है आंख खोली विनाश हो गया. यह भी पाप हो जाए. बाप कभी ऐसे काम के लिए डायरेक्शन नहीं देते हैं. बाबा म्हणतात असा आदेश कसा देईल मी, असं तर पाप होऊन जाईल. शंकर ने आंख खोली और विनाश हो गया, मैं ऐसा कैसे आदेश दे सकता हूं कि तिसरा डोळा उघडला आणि विनाश झाला, सगळीकडे हाहाकार माजला. तीसरी आंख तो बाबा हमारी खोलता है तो स्थापना का कार्य हो जाता है. तीसरी आंख के द्वारा तो स्थापना का कार्य चलता है. हर एक बच्चे की तीसरी आंख बाबा खोलता है. एक शंकर की आंख की बात नहीं है. जब हमारी आंखें खुल जाती है, हम सब की आंखें खुल जाती है, तो विनाश वालों को प्रेरणा मिलती है और वो विनाश करते हैं. असं नाही की कोणी शंकर वरती बसून डोळा उघडेल आणि सगळं नाश होऊन जाईल. बाबा म्हणता ऐसा आदेश मैं नहीं देता. ऐसे पाप के काम मैं नहीं करता हूं. मेरा काम है स्थापना करना. मेरा काम विनाश करना नहीं है. देवी देवता धर्म की स्थापना करना. वो तो ऑटोमेटिक ये दुनिया खराब होती गई है, बिगड़ती गई है और ये अपने ही मौत मरती है. बाबा म्हणता वो सारी ऑटोमेटिक प्रक्रिया के तहत होता है. लेकिन भगवान आकर विनाश नहीं करता है. ती भावना त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल की अब ये दुनिया रहने लायक नहीं रही है. 5 तत्वांपर्यंत पोहोचेल आणि बॉम्ब्स बनवणाऱ्यापर्यंत पण पोहोचेल. ज्यांच्या हातामध्ये बॉम्ब्सचं बटन आहे त्यांच्यापर्यंत पण पोहोचेल आणि ते बटन दाबतील आणि सुरू होईल सगळं. तो लेकिन भगवान ऐसे डायरेक्शन नहीं देता है. उन्हें ये भावना आ जाती है, वाइब्रेशन आ जाते कि अब कुछ करना है. कारण आपण इतके शक्तिशाली, इतके पॉवरफुल, इतके पवित्र होऊन जातो. पवित्र वाइब्रेशन दुनियेमध्ये जायला लागतात, त्यांच्यापर्यंत पोहोचतात आणि त्यांना वाटतं ये दुनिया अब रहने लायक नहीं रहेगी और फिर वो सारी प्रोसीजर हो जाती है. बाबा म्हणता है विनाश तो कोई और चीजों से होगा ना. बाप ऐसे डायरेक्शन नहीं देते. यह तो सब साइंस निकालते रहते हैं. समझते हैं हम अपने कुल का आपे ही विनाश करते हैं. यह भी बांधे हुए हैं, छोड़ नहीं सकते. ड्राम्यामध्ये बाबा म्हणते त्यांचा पार्ट आहे बॉम्ब बनवणं. ज्याने बॉम्ब बनवला, सगळ्यात पहिला अणुबॉम्ब बनवला, त्याने नंतर पश्चाताप व्यक्त केला की मी हे काय बनवून ठेवलं. लेकिन वो ड्रामा में उनका पार्ट है बस. नाम कितना होता है जेव्हा ते शोध लावतात, बाबा म्हणते उनका नाम कितना होता है. और इसलिए वो उनको और भी प्रेरणाएं मिलती है कि हम भी कुछ बनाए आणि मग नवीन नवीन शोध लावतात. पण ते विनाशाकडे वाटचाल चालू आहे.
मून में जाते हैं परंतु फायदा कुछ भी नाही. चंद्रावरती गेले, बाबांची मुरली चालली, त्यावेळेपर्यंत चंद्रावरती कोणी पोहोचलेलं नव्हतं. बाबा म्हणतात फायदा कुछ भी. त्यानंतर 1969 मध्ये बाबांनी शरीर सोडलं, त्याच वर्षामध्ये चंद्रावरती मनुष्याने पहिलं पाऊल ठेवलं होतं. लेकिन बाबा ने उसी समय बताया था फायदा कुछ भी नहीं. आज चांद पर पहुंचकर 55 वर्ष हो गए लेकिन कुछ मिला नहीं. मीठे मीठे बच्चे, तुम भी बाप से नजर लगाओ अथवा हे आत्मा अपने बाप को याद करो तो निहाल हो जाएंगे. बाबा कहते जो मुझे याद करते हैं, मेरे लिए सेवा करते हैं, मैं भी उनको याद करता हूँ तो उनको बल मिलता है. तुम यहाँ सब बैठे हो, जो निहाल हो जाएंगे वही राजा बनेंगे. गायन भी है और संग तोड़ एक संग जोड़ू. एक है निराकार, आत्मा भी निराकार है. बाप कहते मुझे याद करो. तुम खुद कहते हो हे पतित पावन. यह किसको कहा? ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को? नहीं, पतित पावन तो एक है, वह सदैव पावन ही है. उनको कहा जाता है सर्वशक्तिवान. बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं और सब शास्त्रों को जानते हैं. वह सन्यासी शास्त्र आदि पढ़कर टाइटल लेते हैं. बाप को तो पहले ही टाइटल मिला हुआ है, उनको पढ़कर थोड़े ही लेना है. बाबा तो सर्वशक्तिवान है, पतित पावन है. बाबा म्हणते त्याला कोणती डिग्री कोणाकडून घ्यायची नाहीये. बाबा तो पहले से ही है, ही सदा है, पतितों को पावन बनाने वाला है, सर्वशक्तिवान है. दुनिया वाले वो शास्त्रों की बातें पढ़कर टाइटल लेते, श्री 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 नाव आपल्या पुढे लावतात, जगद्गुरुची उपाधि घेतात, शंकराचार्य बनतात. लेकिन भगवान कह रहा है कि मुझे किसी से कोई टाइटल नहीं चाहिए, मुझे नहीं लेना है, मैं तो हूं ही, मैं तो ओरिजिनल हूं. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है क्षमा पर जीते जी मरने वाला परवाना बनना है. देहभान सोडून आत्माभिमानी बनून बाबांवरती संपूर्ण समर्पित व्हायचंय. कभी कभी वाले नहीं बनना है. हम सदा के बाबा के बच्चे हैं, परमानेंट बच्चे. सिर्फ फेरी लगाने वाला नहीं. ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है और सब संग तोड़ एक बाप के संग में रहना है. एक की याद से स्वयं को निहाल करना है. वरदान है दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भव. स्व को परिवर्तन करने के लिए दो बातों की महसूसता सच्चे दिल से चाहिए. अपनी कमजोरी की महसूसता, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता. परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है. यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त होगी. बाबा म्हणतात दो बातों की महसूसता सच्चे दिल से चाहिए. स्वतःला जाणीव झाली पाहिजे आपल्यामध्ये कोणती कमी आहे, कोणती कमजोरी आहे, आणि माझी ती कमजोरी जागृत करण्यासाठी कोणती व्यक्ती परिस्थिती निमित्त बनते ते चेक करायचं. और फिर स्वयं को समझाना है कि स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है. परिस्थिति पेपर है, मेरी स्वस्थिति श्रेष्ठ है तो पेपर में पास हो जाऊंगा मैं. इतकं सोपं आहे. परिस्थितीमध्ये पेपर कशाही प्रकारचा येऊ शकतो, पण स्वस्थिति श्रेष्ठ ठेवली आपण बाबांशी कनेक्शन मध्ये, बाबा की नजरों में है, बाबा को अपने नजरों में रख रहे हैं, बाबा को देख रहे हैं, बाबा से प्यार से कनेक्शन जोड़ा हुआ है, तो स्वस्थिति श्रेष्ठ रहेगी. परिस्थिति पेपर है, पेपर में हम पास हो जाएंगे. स्लोगन है वारिस वह है जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हजूर हाजिर कहता है. खरा वारिस बच्चा बाबाचा कोण? ज्याला संपूर्ण वारसा हक्क देण्याची बाबांची इच्छा राहील कि जो हर कार्य में जी हजूर हाजिर कहता है. मैं हाजिर हूं
जो सेवा चाहिए, जो कुछ कराना है बाबा आपको मेरे से, वो करा लो, सदा हाजिर। अच्छा, ओम शांति।